Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fit and fine inshallah. Yesterday we discussed prefix and suffix. Hope so वो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि वो इंग्लिश ए की नोटबुक पर लिखनी है या इंग्लिश बी की नोटबुक पर डेफिनेशन। तो बेटा ये आपके बुक वर्क में इंक्लूडेड हैं ये सारी डेफिनेशंस जो हमने कल पढ़ी थी और जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोगों ने इंग्लिश ए की नोटबुक पर ही लिखने हैं। इंग्लिश बी पर लिखने वाली जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। आज हमारी 4 डेफिनेशंस हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, मतलब वो मीनिंग जो हमें दिए हुए नहीं होते लेकिन हम गेस करते हैं। एक सेंटेंस में हम किसी वर्ड के उस पूरे सेंटेंस को पढ़ के उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के वो उसकी मीनिंग खुद से हम गेस करते हैं कि इसके सेंटेंस में इस वर्ड के किसी भी वर्ड के सेंटेंस में क्या मीनिंग बन रहे हैं। जो हम गेस करते हैं वो होते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कि उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस वर्ड के कौन से मीनिंग यूज़ हो रहे हैं, ये होते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। एक होते हैं लिटरल मीनिंग जो हमें ऑलरेडी दे दिए जाते हैं। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं ये होते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वेरी करते हैं इनके मीनिंग, इसलिए इन्हें कहा जाता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। और ये हम गेस करते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे थे उसके मुताबिक। द मीनिंग्स ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स गेस्ड विद द हेल्प ऑफ हिंट्स फाउंड विद इन अ पैराग्राफ आर कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कि ये इनके मीनिंग, ये न्यू वर्ड्स या अनफेमिलियर वर्ड्स के जो हम गेस करते हैं किसी भी पैराग्राफ से या सेंटेंस को पढ़ के हम गेस करते हैं, वो होते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी। ये तो सबको पता है कि डिक्शनरी एक बुक होती है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, ये हमें क्या 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 चीज़ें बताती है, किस लिए ये हमारी मदद करती है या किस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। डिक्शनरी इज़ अ बुक, इट टेल्स अस करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, ये हमें एक वर्ड के करेक्ट मीनिंग बताती है। इट्स स्पेलिंग, उसके करेक्ट स्पेलिंग बताती है। सिनोनिम्स, कि उस वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, ये भी हमें बताती है। एंटोनिम्स, उसके एंटोनिम मतलब उसके मुतज़ाद उलट लफ्ज़ अपोजिट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं एक वर्ड के, ये भी हमें बताती है। पार्ट ऑफ स्पीच, कि वो जो वर्ड हम देख रहे हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की कौन सी कैटेगरी में आता है, वेदर वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो किस कैटेगरी में आ रहा है। एंड प्रोनंसिएशन, और उस वर्ड का सही तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन हमें बताती है कि उस वर्ड को प्रोनाउंस किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबल। a syllable is a word or a part of word that has one vowel sound। कि syllable ये एक word होता है या किसी word का part होता है जिसमें एक vowel sound होती है। जहाँ पर vowel आएगा या vowel sound आएगी तो वो उसको हम कहते हैं syllable। vowel sounds टोटल होती हैं 24, और ये हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये हमारा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इतना है कि जिस वर्ड में एक वावल साउंड आएगा या पार्ट ऑफ वर्ड में और वावल साउंड आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिलेबल। जिस तरह मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की हैं, एमनेस्टी, इसमें 3 सिलेबल हैं। एम नेस्टी, इसमें 3 वावल साउंड आ रही हैं। एम, इसमें ए का साउंड आ रहा है। नेस, इसमें भी ए का साउंड ही आ रहा है या ई का साउंड भी हम ले सकते हैं। टी, इसमें आई का साउंड आ रहा है, लॉन्ग वावल है ये। नेक्स्ट है हमारे पास ओकेजन, इसमें भी हमारे पास 3 वावल साउंड्स हैं, 3 सिलेबल्स हैं, ओकेयन। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सिलेबल। मल्टी सिलेबल वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन सिलेबल। एक वर्ड जिसमें एक ही सिलेबल होगा तो वो सिंगल सिलेबल वर्ड होगा, और अगर एक से ज़्यादा होंगे, 2 3 4 सिलेबल होंगे किसी वर्ड में, तो वो हमारे पास मल्टी सिलेबल वर्ड होता है, उसको हम मल्टी सिलेबल कहते हैं। आज के लिए इतना ही। ये डेफिनेशंस आपने इंग्लिश ए की नोटबुक पर ही लिखनी है नीट करके, जो कल लिखवाई थी उनसे आगे ही आपने लिखनी है। अल्लाह हाफिज़।